फायर टाइगर स्नेक रेस्क्यू क्रोकोडाइल। बड़ी सी नदी के किनारे सांप और मगरमच्छ दो दोस्त वहाँ बैठे बैठे मजे में बात कर रहे थे। दोनों की यारी बहुत पुरानी थी, हमेशा एक दूसरे को ताने कसकर मजे उड़ाते थे। भाई तो ना आलसी बहुत है, जब देखो तब पानी में या कीचड़ में पड़ा रहता है। जरा मेरे जैसा फुर्तीलापन। तू और मुझसे ज्यादा फुर्तीला? शक्ल देखी है अपनी? बिन बात के यहाँ से वहाँ रेंगने को फुर्ती नहीं कहते भाई। अच्छा तो क्यों ना एक रेस लगा कर देख ले, है दम तो कर लो मुकाबला, या फिर आज भी सोने का इरादा है? सांप के ताने मारते ही मगरमच्छ में जोश आ जाता है और वो रेस लगाने के लिए तैयार हो जाता है। नदी के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक रेस तय हो जाती है। जो पहले पहुंचा वो जीत गया। वो दोनों सोचते हैं कि जीता कौन, ये कौन तय करेगा। क्यों न हम तोते की मदद ले, वो आसमान में उड़कर हम पर नजर रखेगा तो सही सही बता पाएगा कि कौन जीता। सांप मगरमच्छ की बात मानकर तोते को बुलाता है। पहले तो तोता उन दोनों को देख डर जाता है, पर जब शर्त के बारे में सुनता है तो तैयार हो जाता है। हे, अगर ऊपर से नजर रखनी है तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर आप लोगों के पास आना होता तो हे। तोते को डरा देख दोनों हंस पड़ते हैं और तोता बात संभल कर रेस शुरू कर देता है। तैरते तैरते वो दोनों काफी आगे निकल जाते हैं और एक जगह आकर फंस जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा अजब जाल है, हम ये कहाँ आकर फंस गए। ये जाल तो मेरे दोस्तों से भी नहीं कट रहा। तू एक काम कर, यहाँ से निकल जा, वरना तू भी मेरे साथ यहाँ फंस जाएगा। इस छेद में से तू आराम से निकल पाएगा। पहले तो सांप उसे वहाँ अकेला छोड़ने के लिए मना कर देता है, पर बाद में वो सोचता है कि बाहर निकलकर अपने दोस्त के लिए कुछ मदद ही ले आओ। दूसरी ओर तोता उन्हें ढूंढते रह जाता है, पर ये दोनों पानी के बाहर ही नहीं आते कि तभी सांप बाहर निकलकर आ जाता है। कहाँ मर गए दोनों मुझे यहाँ छोड़ के? कहीं ये मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? ओह वो देखो, ये निकला एक बाहर। क्या हुआ भाई, जोड़ीदार किधर है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले जंगल की ओर भागो, वहाँ मेरा दोस्त फायर बाग मिलेगा तुम्हें। उसे जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर आओ, कहना मगरमच्छ खतरे में है। मौके की नजाकत को देख तोता फौरन उड़कर बाग को लेकर आता है और सांप उसे पूरी बात बताता है। ये क्या और कैसे हो गया? पर अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं जाल को जला तो सकता हूँ, पर पानी के बाहर, पानी के अंदर मेरी आग काम नहीं करेगी। अगर हम किसी तरह इस मगरमच्छ को जाल समेत बाहर खींच लाए तो शायद बात बन जाए। तोते की सलाह को मानते हुए वो दोनों पूरी ताकत के साथ जाल को बाहर खींचते हैं। बड़ी मेहनत लगती है उन्हें ऐसा करने में। क्या करे, मगरमच्छ का शरीर जो इतना भारी था, पर जैसे तैसे थके हारे वो उसे बाहर खींचकर निकालते हैं। हाँ, अब जाल जला दो। चुप करो, पहले ठीक से सांस तो लेने दे। थोड़ी देर रुक जा, अब जाल में ही बैठना है इसे, थोड़ी देर इंतजार कर लेगा। थोड़ी देर आराम कर बाघ एक लंबी सांस लेता है और जाल पर आग बरसने लगता है, पर वो जाल इतनी आसानी से नहीं जलता। काफी प्रयासों के बाद कुछ होने लगता है। अबे तू मुझे बचा रहा है या जलाकर मार रहा है? थोड़ी तो दया कर मुझ पर। बस हो गया, ये आया तू बाहर, चल आजा, गले मिल। अरे ये सांप कहाँ गया? अभी तो इधर था। ये मैं आया दोस्तों, मैं बस कुछ पत्ते लेने गया था। मुझे पता था कि तुम्हारी आग से इस मोटी चमड़ी को भी जलन होगी, इसलिए इसके लिए दवाई लेकर आया हूँ। सच, आज तो तुमने रुला दिया पगले। सच में सच्चे दोस्त हो मेरे। आओ गले लग जाओ। मगरमच्छ के आंसू। तू भी गले लग जा रे, तूने आज कमाल कर दिया। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। गले मिलने के चक्कर में किसी के गले के अंदर ना मिल जाओ। तोते की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर से साथ में मिलकर हंसी टिटोली करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर दोस्तों का साथ हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
एक जंगल में किसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक बुद्धिमान चूहा रहता था। उसी पेड़ पर एक बिल्ली भी रहती थी। जंगल में एक बार शिकारी ने डेरा डाल दिया। रोज शाम को वो जाल बिछाकर बड़े आराम से अपनी झोपड़ी में सो जाता था और दिन भर शिकार किया करता था। रात में अनेक जीव जल की तलाश में इधर उधर शिकार में फंस जाया करते थे। सुबह जाकर वो उन्हें पकड़ लिया करता था। बिल्ली हालांकि बहुत सावधान रहती थी, लेकिन एक दिन वो जाल में फंस ही गया। ये देखकर चूहे की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो आराम से निडर होकर पूरे जंगल में घूमा करता था। अब तो बिल्ली की बच्ची जाल में फंस गया है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आराम से जहाँ जाऊँ वहाँ घूम सकता हूँ। चूहा अपनी मस्ती में इधर उधर घूमा करता था। एक दिन गलती से उसकी नजर शिकारी के डाले गए चारे पर पड़ी। वो जाल पर चढ़कर उसे खाने लगा। इतने में उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो चूहे की फिराक में था। अब चूहा वहां से भागने के लिए तैयार हुआ। वो पेड़ पर चढ़ने की सोच रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि पेड़ पर उल्लू बैठा था। अब तो चूहा सब तरफ से घिर चुका था। उसी समय उसे एक विचार सूझा। उसने देखा कि बिल्ला, वही पुराना बिल्ला, वो संकट में है। इस वक्त वही उसे इन सब शत्रुओं से बचा सकता था। बस चूहे ने बिल्ले से कहा, भैया जिंदा हो क्या? देखो डरो मत, यदि तुम मुझे ना मारो और ना मारने का वचन दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। देखो वो सांप और उल्लू मेरी तरफ ताक रहे हैं। अब तुम ही मेरी रक्षा इनसे करो। जिस जाल को तुम नहीं काट पा रहे हो उसे मैं काट सकता हूँ और तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे इन सांप और उल्लू शिकारियों से बचाना होगा। चूहे की बात सुनकर बिल्ली ने मन ही मन सोचा, ऐसे तो मैं इसको कचुम्बर बना दूं, लेकिन अभी ये बात सही कह रहा है। मैं मुसीबत में हूँ और ये जाल सिर्फ ये चूहा ही काट सकता है। अभी मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये सोचकर बिल्ली ने कहा, हाँ हाँ चूहे भाई, आओ तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हें इन सब शत्रुओं से बचा लूंगी। बस फिर क्या था, चूहा फुदक के बिल्ली की गोद में बैठ गया। और जैसे ही सांप और उल्लू ने देखा, वो समझ गए कि ये बिल्ली और चूहे की अच्छी दोस्ती है। ऐसे में हम चूहे का शिकार नहीं कर सकते। दोनों वहां से चले गए। चूहा अब आजाद था, लेकिन उसे अपना वादा याद था। लेकिन वो बिल्ली का स्वभाव जानता था, इसलिए वो धीरे धीरे जाल काटने लगा। बिल्ली जाल में फंसे हुए परेशान हो चुकी थी। उसने चूहे से जल्दी जल्दी जाल काटने की प्रार्थना की। अरे चूहे राजा जल्दी करो, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस जाल में, जल्दी काटो इसको। बिल्ली की बात सुनकर चूहे ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा जाल शिकारी के आने से पहले ही काट दूंगा। यदि मैंने पहले काटा और तुमने मुझे खा लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा मैं तुम्हारे जाल का आखिरी धागा नहीं काटूंगा। चूहे की बात सुनकर बिल्ली ने घबराते हुए कहा, अरे चूहे राजा, मेरे पुराने अपराधों को भूल जाओ। देखो मुसीबत में देखकर मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हारी बारी, मुझे बचाओ, जल्दी ये जाल काटो। तब चूहे ने कहा, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि अपने आप पर मुसीबत ना आए। बलवान के साथ दोस्ती होने पर भी अपनी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने सारे धागे काट दिए हैं, अब एक मुख्य धागा बचा है, लेकिन ये मैं तभी काटूंगा जब शिकारी आएगा। तुम चिंता मत करो। इस तरह बातों बातों में रात बीत गई। बिल्ली बेचारी का भय लगातार बना हुआ था। सुबह होते ही शिकारी हथियार लेकर वहां पहुंचा। बिल्ली अब भय के मारे व्याकुल हो गई थी। चूहे ने तेजी से जाल काटना शुरू किया और छूटते ही बिल्ली दौड़कर पेड़ पर चढ़ गई। शिकारी ये देखकर निराश हो गया और वहां से वापस चला गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने चूहे से कहा, तुमने मुझे बचाया है, आगे भविष्य में मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। अब तो हम मित्र हैं ना।
बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर विद्वान चूहा बोला, समय के फेर से कभी मित्र ही शत्रु और कभी शत्रु ही मित्र बन जाते हैं। हमारी मित्रता तो एक विशेष कारण से हुई है, अब वो कारण ही नहीं रहा तो ये प्रेम कैसा। तुम्हें मौका मिला तो तुम तुरंत मुझे खा जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। चूहे की बात सुनकर बिल्ली हैरान हुई। उसने फिर कोशिश करी। अरे नहीं नहीं चूहे राजा, ऐसा नहीं होगा, तुमने मेरी जान बचाई है, भला मैं तुम्हारा शिकार कैसे कर सकती हूँ। हा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। हाँ, अगर मेरे एहसान का बदला चुकाना ही चाहती हो तो कभी अगर मैं चूक जाऊँ तो मुझे खा मत जाना। अपने छोटे से बिल से अपनी गर्दन निकालकर चूहे ने यह भारी संदेश बिल्ली को दे ही दिया और तेजी से अंदर भाग गया। बेचारी बिल्ली चूहे का मुंह ताकती रह गई। तो देखा आपने, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने दुश्मनों पर कभी पूरा या अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना